राजनीति विज्ञान व प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित हिंदी में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। BA, MA, B.Ed तथा M.Ed के विद्यार्थियों के लिए विशेष पाठ्य सामग्री प्राप्त करने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में बात करेंगे। 34 साल के बाद शिक्षा नीति में पुनः सुधार किया गया। वर्तमान परिवेश को देखते हुए 21वीं सदी के लिए नई शिक्षा नीति तैयार की गई है। नई शिक्षा नीति 2020 विद्यार्थियों के कौशल विकास को ध्यान में रखकर इसका प्रारूप तैयार किया गया है, ताकि विद्यार्थी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का मुकाबला कर सकें। साथ ही साथ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा नीति में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इस नीति का मुख्य लक्ष्य भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाना है। नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन मंत्रालय यानी MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। विद्यार्थियों, यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तैयार करने के लिए विश्व की सबसे बड़ी परामर्श प्रक्रिया चलाई गई। डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया गया। साथ ही साथ देश के सभी विद्वानों से राय ली गई। ये स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। आइए जानते हैं कि नई शिक्षा नीति में क्या बदलाव किए गए। आइए हम बात करते हैं नई शिक्षा नीति 2020 में क्या प्रमुख बातें। नई शिक्षा नीति 2020 विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। जैसा कि पाठ्यक्रम को लचीला बनाया गया है, साथ ही विद्यार्थियों के बैग का बोझ कम करके शिक्षा नीति में खेल, क्विज, योग, कला एवं साथ ही व्यावसायिक शिल्प से जुड़े विभिन्न प्रकार के संवर्धन गतिविधियों को प्रोत्साहित किया गया है। वहीं दूसरी ओर शिक्षा प्रदान करने के लिए आधुनिक तकनीकी जैसे ऐप, टीवी चैनल आदि के माध्यम से पढ़ाई करवाया जाना प्रस्तावित है। 5वीं कक्षा तक स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा प्रदान की जाने की अनुशंसा की गई है। कक्षा 6 से शिक्षा में कोडिंग को शामिल किया गया है। पाठ्यक्रम सामग्री को कम किया जाना तथा विश्लेषण आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना प्रस्तावित है। बोर्ड परीक्षा का महत्व कम करते हुए वर्ष में 2 बार परीक्षा आयोजित की जाएगी। विद्यार्थियों, यदि हम नई शिक्षा नीति के मसौदे के बारे में बात करें तो इसके अंतर्गत कुछ विशेष बातों को रखा गया है, जैसे कि शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालय को भारत में कैंपस स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी, जिससे छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम शामिल है। इस नीति का लक्ष्य भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। 2040 तक सभी उच्च शिक्षा संस्थान HEI का उद्देश्य बहुविषयक संस्थान बनना होगा, जिनमें से प्रत्येक का लक्ष्य 3000 या अधिक छात्र होंगे। उच्च शिक्षा में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का विकल्प भी रखा गया है। 5 साल का कोर्स करने वाले छात्रों को MPhil में छूट दी जाएगी। हायर एजुकेशन के लिए एक ही रेगुलेटरी कमेटी होगी। इसमें लीगल और मेडिकल एजुकेशन शामिल नहीं है। सरकारी और प्राइवेट के शिक्षा मानक समान होंगे। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF की स्थापना होगी। साथ ही शिक्षा में तकनीकी को बढ़ावा दिया जाएगा। दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा में बदलाव किए गए हैं और 8 क्षेत्रीय भाषाओं में ई-कॉमर्स सेवा इसमें शुरू की जाएगी। तो ये कुछ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदा था। एक महत्वपूर्ण बात यह है विद्यार्थियों कि अब कक्षा 6वीं से बच्चों की प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी। स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी उनसे कराई जाएगी, ताकि बच्चों को अच्छे रोजगार के अवसर मिल सकें। स्कूल में बच्चों के परफॉर्मेंस का आकलन 3 स्तर पर किया जाएगा। एक तो स्वयं छात्र खुद करेगा, दूसरा सहपाठी द्वारा और तीसरा उसका शिक्षक के द्वारा किया जाएगा। नई शैक्षणिक और पाठ्यक्रम संरचना स्कूली शिक्षा में मौजूदा 10+2 संरचना यानी 12th को 3 से 18 की आयु वाले 5+3+3+4 को कवर करते हुए एक नया शैक्षणिक पाठ्यक्रम पुनर्गठन के साथ संशोधित किया जाएगा। 3 से 6 साल के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एवं एजुकेशन NCERT द्वारा फाउंडेशनल लिटरेसी एवं न्यूमेरिसी पर नेशनल मिशन शुरू किए जाएंगे। साथ ही साथ वोकेशनल पर भी जोर दिया जाएगा। सही मायनों में कक्षा 6 से ही पढ़ाई शुरू होगी।
9वीं से 12वीं की पढ़ाई की रूपरेखा 5+3+3+4 के आधार पर ही होगी। बच्चों के लिए नए कौशल के अंतर्गत कोडिंग कोर्स शुरू किए जाएंगे। एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज मेन कैरिकुलम में जोड़ी जाएगी। नया नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा और जो बोर्ड एग्जाम है वो 2 भागों में होंगे। रिपोर्ट कार्ड में लाइफ स्किल शामिल होगा और साथ ही साथ विद्यार्थियों 2030 तक हर बच्चे के लिए शिक्षा सुनिश्चित होगी। तो ये कुछ बदलाव थे जो कि स्कूली शिक्षा के अंतर्गत किए गए थे। विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस नीति का मुख्य लक्ष्य भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास करना होता है। शिक्षा को सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन का भी कारक माना जाता है। वर्तमान में आज नई शिक्षा नीति का जो मसौदा तैयार हुआ है वह 21वीं सदी में सामाजिक परिवर्तन का कारक बनेगा। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें व बेल आइकॉन भी दबाएं।